हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल कंपटीशन प्रिपरेशन 591 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है दोस्तों? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज अ सेट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर द पॉसिबल साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं दोस्तों? आप लोग पता होगा कि द ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ए बी सी, ये क्या है? मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोस्तों कहता है कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या है कि तीन जो साइड होंगे, वन टू थ्री, थ्री साइड ही होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ये तीनों साइड जो होगा पॉजिटिव इंटीजर से मिलके जो बनेंगे वो पॉसिबल जितने भी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेगा राइट एंगल ट्रायंगल को, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे वो जो तीनों साइड्स है वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। यानी पाइथागोरस थ्योरम को वो फॉलो करेगा। वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना। तो बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों और डायरेक्ट ट्रिक का हम बात करेंगे कि किससे बनेगा। मान लीजिए कि एन इक्वल टू हम 4 ले लिए। 4 ले लिए, कहने का मतलब है कि कोई एक साइड क्या है? 4 है। 4 है इसमें। आप 4 ले लिए तो 4 क्या 2 से डिवाइड होता है? तो इस यदि डिवाइड होता है तो स्क्वायर करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4, इसका वैल्यू क्या आएगा? 4। अब 4 को देखना है दोस्तों कि 4 के पहले और 4 के बाद क्या होता है। तो 4 के पहले क्या होता है? 3, और दूसरा क्या होता है? तो होता है आपका 5। यानी कि यहाँ पे दो नंबर हमको मिल गया, 3 और 5, और यहाँ पे क्या था? 4। यानी कहने का मतलब है 3, 4 और 5 मिलके बनाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ से मिल गया 3 और 5, और एक यहाँ पर था n इक्वल टू 4। अब n इक्वल टू जिसे लेते हैं 6 दोस्तों, तो n इक्वल टू 6 लिए तो 6 क्या 2 से डिवाइड होता है? यदि यदि डिवाइड होता है तो सिर्फ स्क्वायर कर देना है। तो डिवाइड किए, कितना हुआ? 3। अब 3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3 का स्क्वायर मतलब क्या है? 3 इंटू 3। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, यही होता है। तो 3 स्क्वायर यानी कि हो गया 9। अब 9 में देखना है कि इसके पहले क्या है और इसके बाद क्या है। 9 के पहले क्या होता है? 8, और 9 के बाद क्या होता है? 10। तो एक हो गया 8 और दूसरा क्या हो गया? 10। यानी कि 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 मिल के बनाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। दोस्तों और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे है n इक्वल टू 8, 8 ले रहे हैं तो n इक्वल टू 8 लिए तो 8 क्या 2 से डिवाइड होता है? 8 क्या 2 से डिवाइड होता है दोस्तों? तो 8 2 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। तो 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 4। इसको क्या कर देना है? स्क्वायर। 4 के स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 क्या होगा? वो 16 होगा। तो 16 के जस्ट पहले देखना है और जस्ट क्या देखना है? बाद में देखना है। मिला जुला के हो गया ये क्या हो गया जी? तो 15 हो गया और दूसरा हो गया 17। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक आ गया 15, दूसरा आ गया 16। 8 और 15 और 17 मिलके बनाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। दोस्तों और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप n इक्वल टू 10 ले सकते हैं जिसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा 10, 24 और 26। आप चेक कर सकते हैं। n इक्वल टू 12 लेंगे तो 12, 35 और 37। n इक्वल टू 14 ले लेंगे तो 14, 48 और 50 मिल के क्या बनेगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनेगा। दोस्तों इसका हम फिगर का बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बात करें, जैसे पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये इस प्रकार से हम मेरा बन गया। तो यहाँ पे ए बी सी, ये रफ स्केच कर रहे हैं दोस्तों कि 4, ये है 3, 4, 5, यानी कि जो बड़ा साइड होगा वो 5 होगा। बड़ा साइड दे दीजिए, यहाँ 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड बड़ा साइड होगा, क्या होगा? ये 5 होगा। 5 हो गए, बाद बाकी 3 यहाँ लिखिए या 3 यहाँ लिखिए। जब 3 यहाँ लिखिएगा तो यहाँ पर 4 होगा, 4 यहाँ पर लिखिएगा तो 3 यहाँ होगा। ये कहीं भी हो सकता है, मतलब ऊपर में भी नीचे में भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये 5 चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट साइड ही होता है अपोटेन्यूज होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों अब कि मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी सी 6, 8, 10,
तो 10 यहाँ पर होगा ही। अब 6 8 कहीं भी हो सकता है, 6 यहाँ पर दे दीजिए, 8 यहाँ भी दे दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों कि उसी प्रकार से 8 15 17 है, तो 8 15 17 बात है, तो 17 सिर्फ जो देना है राइट एंगल का अपोजिट साइड में देंगे। राइट एंगल ये है, उसका अपोजिट साइड ये है, ये क्या होगा 17 होगा। बाद बाकी 15 और 8 कहीं भी हो सकता है, 8 यहाँ भी हो सकता है, 15 यहाँ भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। तो ए बी सी उसी प्रकार से यहाँ पर है 10 24 26, 26 यहाँ पे होगा, फिर 37 यहाँ पे इस प्रकार से होगा। फिर इसका बात करें तो ये होगा इस टाइप से। दोस्तों ये ध्यान दिए होंगे कि हम बात कब कर रहे थे, जब वो डिवाइड हो रहा था 2 से 10 तब। जैसे 4 को लिए थे, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा था, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा था। मिला के मतलब कहने का मतलब है कि एन का जो वैल्यू लिए थे वो क्या था, मेरा इवन नंबर था, और इवन नंबर ही 2 से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कुछ हम एग्जांपल लेंगे जो मेरा ओड नंबर होगा। ओड नंबर जिससे कहने का मतलब है कि एन का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 3 हो गया। अब 3 को हम देखेंगे, 3 क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो डिवाइड नहीं होता है तो अभी छोड़ देना है, और जब नहीं डिवाइड होता है तो अभी कुछ करना नहीं है। अब क्या करेंगे, सीधे पहले ही इसको स्क्वायर कर देंगे। पहले स्क्वायर कर दिए, यदि डिवाइड हो जाता तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे उसको, जैसे 3 को हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। जब 2 से डिवाइड मतलब डिवाइड होगा, लेकिन मेरा ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, तो नहीं डिवाइड होता यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है दोस्तों। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ तो डिवाइड से बच गया, अब यहाँ हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा दोस्तों, आएगा 4.5। अब देखिए दोस्तों 4.5 यानी कि 4.5 किसके किसके बीच है, इसमें देखना है, दो पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो है 4 और 4 के बाद क्या है 5, 4 और 5 के बाद है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो बनेगा 3 से, वो बनेगा 3 4 और 5। ठीक है। अब दोस्तों और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो जैसे है दोस्तों कि n इक्वल टू लेते हैं 5, n इक्वल टू हम लेते हैं 5, तो n इक्वल टू 5 ले लेंगे। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 5 को भी हम डिवाइड करना चाहेंगे 2 से, नहीं होगा तो क्या करना होगा, स्क्वायर कर दिए, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। अब हम डिवाइड करना छोड़ेंगे नहीं, किससे, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया ये, तो इसका वैल्यू हो जाता है 12.5। अब 12.5 किसके किसके बीच है, 12.5, 12 और 13 के बीच में, 12 एंड 13 के बीच में। 12 मतलब इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो 12 और क्या होगा 13। कहने का मतलब ये दोस्तों कि 5 और 12, एक हो गया 12 हो गया, दूसरा हो गया 13, 5 12 और 13 मिलके क्या बनाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाएगा। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि n इक्वल टू यदि है 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो पहले स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या है 49 को आप डिवाइड करना है, यहाँ तो हम छोड़ दिए, यहाँ नहीं कर छोड़ेंगे। ये क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों 220 कितना होगा 28 नहीं होगा दोस्तों, 24.5 होगा। अब 24.5 ये किसके किसके बीच में है, तो एक हो गया 24 और दूसरा हो गया 25, मतलब 24 और 25 के बीच क्या है 24.5 है। तो यहाँ पे होगा एक 24 होगा और दूसरा 25, यानी 27 24 और 25 मिलके क्या बनाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आप कुछ एग्जांपल और भी बताते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू हम 9 लेते हैं, तो 9 40 और 41 मिलके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाएंगे। फिर ये n इक्वल टू 11 लेंगे तो 11 60 और 61 मिलके भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाएंगे। n इक्वल टू 13 ले, 13 84 85, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा दोस्तों, आप चेक इसको कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने से आप बहुत सारा निर्माण कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। अब हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर, जैसे तीनों में सबसे बड़ा कौन है 85 मेरा शो करेगा हाइपोटेन्यूज को दोस्तों। जैसे ये 90 डिग्री है तो ये होगा 85, बाद बाकी कहीं भी हो सकता है। 13 है तो यहाँ पर 84 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जो बड़ा होगा 84 हो गया, जो छोटा होगा 13 हो गया, लेकिन ये जो होगा 85 राइट एंगल के क्या होगा, सामने में होगा, यानी राइट एंगल को अपोजिट में होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 61 जो है ये यहाँ पे होगा, बाद बाकी 11 और 60 कहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के पहले एक बात दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए होंगे, ये जो जितने भी हम पहले लिए थे, ये n इक्वल टू 4, 6, 8, 10, 12, ये जो था इवन नंबर था, और बाद में लिए थे वो क्या था, ओड नंबर के लिए था। तो दोस्तों इवन नंबर में क्या करना है मैंने बता दिया, ओड नंबर में क्या करना है मैंने बता दिया। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें आती है बात, उसको हम बात करेंगे दोस्तों। हालांकि जो कंपटीशन में क्वेश्चन आती है सिर्फ यही आती है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताइए इसमें से कौन है। तो इस टाइप के जो टर्म होंगे तो हम लोग कह देंगे डायरेक्ट कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के समूह है, ग्रुप है, और अदरवाइज नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो हम दोस्तों ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ये हो सकता है तो को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं या फिर नॉट को प्राइम नंबर्स होते हैं। पहला बात है को प्राइम और दूसरा है नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। कहने का मतलब ये है दोस्तों, को प्राइम का नंबर का मतलब ये है कि दोज नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ऐसे नंबर्स जिसमें वन के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों 3, 4 और 5, यहाँ पर देखिए कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं जो कि सभी में मल्टीपल है। किसको छोड़ के, वन के छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों में मल्टीप्लाई के रूप में है। जैसे 3 × 1, 4 × 1, 5 × 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसा चीज़ नहीं है तीनों में जो कि कॉमन है कोई। और कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे है कि नोट को प्राइम, जैसे होता है 6 है, 8 है और 10 है, ये क्या है, नोट को प्राइम है। यानी कि तीनों में ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 1 को छोड़ के और भी कोई नंबर मल्टीपल के रूप में है। जैसे 6 में 2 × 3 है, इसमें 2 × 4 है और 2 × 5, यानी तीनों में जो है 2 यहाँ मल्टीपल्स के रूप में है दोस्तों। यानी 2 जो है कॉमन फैक्टर है, इसको हम कह सकते हैं दोज नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जो कि 1 के सिवाय भी कोई है, और कौन है, 2 यहाँ पर है। तो मिला जुला के जो को प्राइम है और नोट को प्राइम, को प्राइम और नोट को प्राइम आप समझ गए दोस्तों। को प्राइम जो नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे प्रीमिटिव, पाइथागोरियन ट्रिपल्स या ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या फिर प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स भी बोलते हैं दोस्तों। इसको हम लोग बोलेंगे नोट प्रीमिटिव, लिखेंगे नोट अ प्रीमिटिव, नोट अ प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स या फिर ट्रिपलेट्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा को प्राइम नंबर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। और जो को प्राइम नहीं होंगे, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर में मल्टीपल के रूप में हो, फैक्टर के रूप में हो, तो वैसी स्थिति में वो प्रीमिटिव नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारा नंबर को प्राइम हो सकता है और बहुत सारा नंबर जो है तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाता है वो नोट को प्राइम भी हो सकता है। तो जो को प्राइम नंबर से बनते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो कहलाएंगे प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और जिसमें कॉमन नंबर हो, कॉमन फैक्टर हो कोई नंबर, है ना, वो उसको हम को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, नोट अ को प्राइम नंबर। और वो जो होता है नोट अ प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, यानी कि प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं कहलाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं पूरे नंबर 1 से लेकर 100 तक में, है ना। 100 से नीचे हम बात करेंगे तो उसमें कितने प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स या फिर ट्रिपलेट्स आर देयर इन विच ऑल द नंबर्स आर लेस दैन 100 से कम के जो नंबर मिलके जो बनाएंगे क्या प्रीमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो कितने हैं, तो वो मात्र सिर्फ और सिर्फ क्या है, 16 है दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों, पहला है 3, 4
और 5। ये है, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। और भी कौन कौन है, तो 5, 12 और 13। दूसरा क्या है दोस्तों कि 20, 21 और 29, ये है दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, 11, 60, 61 है दोस्तों, ये है। इसमें भी किसी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है दोस्तों, 13, 84, 85, ये है दोस्तों। और भी बात कर रहे हैं, 12, 35, 37, हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये 1 और 100 के बीच से बनने वाले जितने भी नंबर है, उससे बनने वाले प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स जो है, ये जो 16 इतने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बताए, इनको आपको फॉलो करना है, आपको 100% फ़ायदा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।